इस वीडियो में हम धर्म सुधार आंदोलन के जो विभिन्न कारण थे, पिछले वीडियो में उनकी चर्चा कर चुके हैं, तो इसमें हम उसके तात्कालिक कारण की चर्चा करते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धर्म सुधार आंदोलन का जो तात्कालिक कारण था वो था पाप मोचन पत्रों की बिक्री, सेल ऑफ लेटर्स ऑफ इंडल्जेंस। 1513 में लियो 10 पोप बना और उसने सेंट पीटर्स चर्च जो रोम में स्थित था उसके पुनर्निर्माण की योजना बनाई, और इसके पुनर्निर्माण के लिए उसे काफ़ी बड़ी संख्या में धन की आवश्यकता थी। तो इस धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसने पाप मोचन पत्रों की बिक्री आरंभ करने का निर्णय किया, और उसने ये कहा कि इन पाप मोचन पत्रों को खरीद कर पापों से मुक्त हुआ जा सकता है। पोप लियो 10 ने इन पाप मोचन पत्रों की बिक्री की जिम्मेदारी आर्च बिशप एल्बर्ट को सौंप दी। एल्बर्ट ने यह जिम्मेदारी जॉन टेडजल नामक पादरी को सौंप दी। 1517 में जॉन टेडजल विटिनबर्ग पहुंचा और वहां उसने मार्टिन लूथर को कहा कि वो इन पाप मोचन पत्रों की बिक्री में सहयोग करे। मार्टिन लूथर ने इसका विरोध किया और ये विरोध ही धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना। तो इस प्रकार धर्म सुधार आंदोलन का जो तात्कालिक कारण था वो था पाप मोचन पत्रों की बिक्री और इसके खिलाफ मार्टिन लूथर ने विरोध शुरू कर दिया और यही धर्म सुधार आंदोलन का महत्वपूर्ण कारण बना। अब हम बात करेंगे धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर की भूमिका की। मार्टिन लूथर का जन्म 10 नवंबर 1483 को जर्मनी में आइबेन एक जगह है, सक्सनी प्रोविंस में जो पड़ता है, वहाँ पे इसका जन्म हुआ था। इसके पिता खान मजदूर थे। इसके पिता इसको वकील बनाना चाहते थे, लेकिन इसके विपरीत मार्टिन लूथर की जो थी वो उसका झुकाव धर्मशास्त्र की ओर था। इसलिए 1505 में एरफर्ट विश्वविद्यालय से, एरफर्ट यूनिवर्सिटी से उसने धर्मशास्त्र यानी कि थियोलॉजी की शिक्षा ग्रहण की। 1508 में वो विटिनबर्ग विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त हुआ। यहाँ पे उसने सेंट पॉल और सेंट ऑगस्टाइन के सिद्धांतों का गहरा अध्ययन किया, बाइबल का भी उसने गहरा अध्ययन किया और इसमें अपनी कमांड हासिल की, दक्षता हासिल की। शुरू में मार्टिन लूथर रोम में जो रोमन कैथोलिक चर्च था उसका कट्टर अनुयायी था, उसका विरोधी नहीं था ये, शुरू में उसका कट्टर अनुयायी था। 1511 में मार्टिन लूथर ने रोम की यात्रा की थी। वो एक पवित्र धार्मिक यात्री के रूप में रोम गया था और उसका उद्देश्य एक आलोचक बनना कतई नहीं था। वहाँ जाकर मार्टिन लूथर ने जो कुछ भी देखा तो उससे उसका विश्वास धीरे धीरे डगमगाने लगा। मार्टिन लूथर पोप और धर्माधिकारियों के विलासितापूर्ण और अनैतिक जीवन को देखकर विचलित हो गया, लेकिन उसके बावजूद उसने रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ उसी समय कोई आंदोलन आरंभ नहीं किया। 1517 में, जैसा हम पीछे जिक्र कर चुके हैं, जॉन टेडजल नामक पादरी विटिनबर्ग पहुंचा और उसने मार्टिन लूथर को पाप मोचन पत्रों की बिक्री में सहयोग देने के लिए कहा। मार्टिन लूथर ने इसका विरोध किया और उसने 31 अक्टूबर 1517 को मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस, या इनको रिटन स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ भी कहते हैं, 31 अक्टूबर 1517 को मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस और रिटन स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ विटिनबर्ग चर्च के गेट पर लगा दिए। लेकिन इस समय तक भी मार्टिन लूथर रोमन कैथोलिक चर्च और पोप के खिलाफ कोई आंदोलन छेड़ना नहीं चाहता था। ये जो 95 थीसिस या रिटन स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ थे, ये लैटिन भाषा में लिखे गए थे और बाद में इनका जर्मन भाषा में अनुवाद किया गया था। धीरे धीरे मार्टिन लूथर के विचारों का जर्मनी के राज्यों में प्रचार हुआ, लेकिन बहुत से जो स्टेट्स थे उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च का समर्थन किया। मार्टिन लूथर ने पाप मोचन पत्रों की बिक्री का विरोध करते हुए कहा कि पाप मोचन पत्रों से अगले जन्म में ईश्वर द्वारा आपको आपके पापों के लिए दिया जाने वाला दंड समाप्त नहीं होता। अगर किसी की गलतफहमी है कि वो इनको खरीद के अगले जन्म में जो मुझे दंड मिलेगा उससे मुक्त हो सकता हूँ, तो ये बात गलत है और इससे केवल और केवल ईश्वर की दया से ही आप ऐसा बच सकते हैं, उसका ऐसा विश्वास था। 1520 में मार्टिन लूथर ने ईसाई जगत को एक खुला पत्र लिखा। उसमें उसने ईसाई राज्यों के राजाओं को अपने राज्य के चर्च को रोमन कैथोलिक चर्च से अलग करने की सलाह दी। साथ ही उसने राजाओं को सलाह दी कि वे धर्म सभाओं का आयोजन करें और धर्माधिकारियों को धर्म का पालन करने की आज्ञा दें। उसने ये भी सलाह दी कि चर्च की संपत्ति को राज्य के अधीन किया जाए।
यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मार्टिन लूथर पहला सुधारक था जिसने ये कहा था कि ईसाई राज्यों को अपने चर्चों को रोमन कैथोलिक चर्च से पृथक कर लेना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। इससे पहले किसी सुधारक ने ऐसा नहीं कहा था। ये जो खुला पत्र उसने ईसाई जगत को लिखा था, इस पत्र के बाद में रोमन कैथोलिक चर्च के समर्थकों और मार्टिन लूथर के अनुयायियों के बीच में गृह युद्ध, सिविल वॉर आरंभ हो गई। 1520 में पोप ने एक धर्म सभा का आयोजन किया और इसमें मार्टिन लूथर को भी आमंत्रित किया गया। अब मार्टिन लूथर की जान को खतरा हो गया था, इसलिए मार्टिन लूथर का जो कुछ समर्थक भी थे उसके, तो मार्टिन लूथर का एक समर्थक था सैक्सनी का राजा फ्रेडरिक, वो मार्टिन लूथर का समर्थक था। उसने मार्टिन लूथर की सुरक्षा का दायित्व अपने हाथ में लिया और उसने सलाह दी मार्टिन लूथर को कि उसे इस धर्म सभा में नहीं जाना चाहिए। पोप ने ये जो धर्म सभा बुलाई थी, इसमें पोप ने मार्टिन लूथर को अपने वक्तव्य जो उसने विचार व्यक्त किए थे खुले पत्र में, उन वक्तव्यों को वापस लेने के लिए उसने 60 दिन का समय पोप ने उसको दिया। और 60 दिन समाप्त होने के पश्चात पोप ने मार्टिन लूथर को एक आदेश के द्वारा धर्म से बहिष्कृत कर दिया, और इसको कहते हैं एक्सकम्युनिकेट, धर्म से बहिष्कृत कर दिया एक आदेश के द्वारा। और इस आदेश को पैपल बुल कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ये पैपल बुल। पोप ने एक आदेश के द्वारा मार्टिन लूथर को धर्म से बहिष्कृत कर दिया, यानी एक्सकम्युनिकेट कर दिया, और इसको पैपल बुल कहते हैं। 10 दिसंबर 1520 को मार्टिन लूथर ने विटिनबर्ग विश्वविद्यालय के कैंपस में, विटिनबर्ग यूनिवर्सिटी के कैंपस में शिक्षकों, विद्यार्थियों और नागरिकों के समक्ष इस पैपल बुल को सार्वजनिक रूप से जला दिया। और ये मार्टिन लूथर की रोमन कैथोलिक चर्च के विरुद्ध या रोम के विरुद्ध युद्ध की घोषणा थी। सही मायनों में अब वो बिल्कुल खुलकर रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ या पोप और धर्माधिकारियों के खिलाफ खड़ा हो गया। इस समय चार्ल्स फिफ्थ पवित्र रोमन साम्राज्य का शासक था। वह रोमन कैथोलिक चर्च का कट्टर अनुयायी था। उसने 1521 में वम्स नामक स्थान पर राज्य परिषद की एक सभा बुलाई और इस सभा में ये कहा गया मार्टिन लूथर से कि वो अपने वक्तव्य वापस ले लें, लेकिन मार्टिन लूथर ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अब चार्ल्स फिफ्थ ने एक आदेश जारी करके मार्टिन लूथर को विधि से बहिष्कृत कर दिया और इसको कहते हैं इडिक्ट ऑफ वम्स। इडिक्ट ऑफ वम्स यानी कि रोमन सम्राट चार्ल्स फिफ्थ ने एक आदेश के द्वारा मार्टिन लूथर को विधि से बहिष्कृत कर दिया और इसको इडिक्ट ऑफ वम्स कहते हैं। और इस आदेश के अंतर्गत अब लोगों से कहा गया कि वो मार्टिन लूथर की कृतियों को जला दें। अब सैक्सनी के राजा फ्रेडरिक ने, चूँकि मार्टिन लूथर की जान को अब खतरा हो गया था, मार्टिन लूथर के बहुत से विरोधी हो गए थे, इसलिए सैक्सनी के राजा फ्रेडरिक ने मार्टिन लूथर को वॉटबर्ग के किले में शरण दी और इसी स्थान पर रहकर मार्टिन लूथर ने बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। 1529 में पोप ने स्पीयर नामक स्थान पर एक दूसरी धर्म सभा का आयोजन किया। इससे पहले एक धर्म सभा जिसमें मार्टिन लूथर को आमंत्रित किया था, मार्टिन लूथर नहीं गया था। अब पोप ने 1529 में स्पीयर नामक स्थान पर एक दूसरी धर्म सभा का आयोजन किया। वर्तमान में यह जर्मनी में पड़ती है ये जगह स्पीयर। और पोप ने एक आदेश जारी किया जिसके अनुसार सभी राजाओं और सामंतों को ये कहा गया कि वे मार्टिन लूथर से अपने सभी प्रकार के संबंध तोड़ दें। लेकिन स्पीयर के इस आदेश के खिलाफ जो नोबल्स थे, जो सामंत थे, उन्होंने औपचारिक रूप से 19 अप्रैल 1529 के दिन प्रोटेस्ट किया। इस आदेश का उन्होंने विरोध किया, प्रोटेस्ट किया। ऐतिहासिक दृष्टि से जो प्रोटेस्टेंट जो शब्द है, धर्म सुधार आंदोलन में प्रोटेस्टेंट जो मूवमेंट आता है, वो प्रोटेस्टेंट शब्द का जन्म ऐतिहासिक दृष्टि से इसी दिन यानी 19 अप्रैल 1529 के दिन हुआ। मार्टिन लूथर की काफ़ी सारी रचनाएं थी, जैसे एक 95 थीसिस और रिटन स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। उसने विटिनबर्ग चर्च के गेट पे जो पाप मोचन पत्रों की बिक्री के विरोध में लगा दिए थे। इसके अलावा उसने द कैप्टिविटी ऑफ द बेबीलोनियन चर्च, द फ्रीडम ऑफ क्रिश्चियन मैन, अगेंस्ट द थीविंग एंड द मर्डरर्स गैंग्स ऑफ पीजेंट्स, ये कुछ उसकी प्रमुख रचनाएँ हैं। और इन रचनाओं से थोड़ा सा हमें ऐसा आभास मिलता है कि धर्म को अगर छोड़ दें, एक धर्म क्षेत्र को छोड़ दें, तो उसके अलावा काफ़ी हद तक मार्टिन लूथर हमें रूढ़िवादी दिखाई देता है। 1521 से लेकर 1546 के बीच में मार्टिन लूथर के कार्यों के परिणाम स्वरूप एक स्वतंत्र चर्च स्थापित हो सका जिसे प्रोटेस्टेंट चर्च कहा गया। और इस चर्च की कुछ प्रमुख
विशेषताएं हैं। ये चर्च कुछ मामलों में अलग था प्रोटेस्टेंट चर्च से, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।